जैसा कि आप सबने देख लिया होगा जेईई एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर कौन से टॉपिक हैं जिनको हम जल्दी से टारगेट करें पहले, और एंड मोमेंट में फिर हम छोटे टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो केमिस्ट्री के लिए मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ। सबसे पहले जीओसी आप अच्छे से कर लेना बच्चों, क्योंकि जीओसी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। 50% मतलब कह लो ऑर्गेनिक यही है, बाकी कुछ चैप्टर्स में भी है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो आईबीयू से जीओसी में लास्ट 5 इयर्स का क्या है, एनालिसिस है आपके पास। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये क्लास 12 का चैप्टर है ना। केमिकल बॉन्डिंग, तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है। देन हाइड्रोकार्बन, तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन केवल 2 चैप्टर हैं क्लास 11 के ऑर्गेनिक में, और देखो टॉप 4 में ही आ रखे हैं। अभी हम ऑफलाइन क्लासेस में भी लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया जीओसी ही चल रहा है, ठीक है। चलो देन आपका डीएनए ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद अमाइंस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेवल से है। थर्मोडायनामिक्स ये आपका थोड़ा कॉमन टॉपिक है फिजिक्स केमिस्ट्री से। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना वहाँ पे। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इकलौता ऐसा चैप्टर जहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, रिएक्शन कम रहती है। केमिकल काइनेटिक्स पी ब्लॉक क्लास 12 वाला है ना, जिसमें ग्रुप 15, 16, 17 और 18 है, वो भी जनरल प्रॉपर्टीज। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये पहला चैप्टर है क्लास 11 का। एल्डिहाइड, कीटोन्स है ना। उसके बाद पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक देखो डिलीटेड था, तो 2024 में क्वेश्चन भी नहीं आया है, तो ज्यादा चैप्टर में नहीं पढ़ना है, जो अपडेटेड सिलेबस है वही चैप्टर्स करते हैं, इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, ठीक। देन आपके पास एलोएल्केन्स, एल्योएलिन्स क्लास 12 ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर। मेटलर्जी रिलेटेड था, क्वेश्चन एक है, बट ये बताओ कहां से था। ये आप जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो स्टार्टिंग में अकरेंस दिया रहता है कि कौन सा मेटल किस फॉर्म में अकर करता है। अगर वो भी आप पढ़ लोगे तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। जैसे एल्यूमिनियम का और बॉक्साइट है ना, ये तो और के नाम से वहां से था, तो आप टेबल देख लेना कौन सा और इस मेटल का है, बस उससे हो जाएगा। देन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री रिलेटेड है, तो क्वेश्चन नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन नहीं था, रिलेटेड था। रेडॉक्स रिएक्शन है ना, हाइड्रोजन से भी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि रिलेटेड है केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ से भी नहीं था। तो सर ये बता दो आप टॉप 5 टॉपिक्स बता दो, है ना, जिससे कि हम अभी पहले रिवाइज करते हैं। देखो टॉप 5 तो जीओसी है अपना, हाइड्रोकार्बन साथ में कर देना, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक में, और फिजिकल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये दोनों जगह हेल्प करेगा आपको, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, थर्मोडायनामिक्स। बाकी 12th वाले चैप्टर आप अभी अच्छे से कर ही रहे होंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, है ना, फिजिक्स के लिए, उसके लिए मैं करेंगे सर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सर प्लीज। हेलो बच्चों, जैसा अभी आपने केमिस्ट्री में देख लिया, इसी तरह से फिजिक्स में भी आप इंपॉर्टेंट चैप्टर आप देखेंगे। देखिए जो सबसे पहला चैप्टर है जिसको आपको सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस भी यहाँ पर काम करेंगे। देखिए इसी तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप देखिए काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको अच्छे से देख लेना होगा। उसमें हमने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मैग्नेटिक फोर्स, ओके, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चंस भी अपने को अच्छे से करने चाहिए। थर्ड पॉइंट पर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रे ऑप्टिक्स फोर्थ पर है। आप देखेंगे कि ये जो 4 चैप्टर है 12th के, इन चारों चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन से भी क्वेश्चंस हैं, फिर ग्रेविटेशन है, सेमीकंडक्टर, एसी, ड्यूअल नेचर, थर्मोडायनामिक्स। आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर और ड्यूअल नेचर ये अपना मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर है, लेकिन अच्छा वेटेज लगते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं थर्मोडायनामिक्स, वही केमिस्ट्री वाला ही चैप्टर है। थर्मोडायनामिक्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपके वर्क वाले क्वेश्चंस, हीट वाले क्वेश्चंस। आपको कोई साइकिल देगा, उस साइकिल में आपको वर्क निकालना होगा, फाइंड आउट करना दे सकता है, कोई ग्राफ का क्वेश्चन दे सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम से अपने को पता है पूरी ब्लॉक के क्वेश्चंस होंगे, फ्रिक्शन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ब्लॉक और ब्लॉक के क्वेश्चंस हो सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनको हमें जरूर से हिट करना चाहिए। इसके बाद केईजी और मोशन इन 1D, फ्लूइड्स, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले भी बता चुका हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस मिलाकर क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हें हमें अच्छे से देखना चाहिए। इसके बाद ऑसिलेशन और वर्क पावर एनर्जी। देखिए वर्क पावर एनर्जी
से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसमें कोलिजन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो क्वेश्चंस हैं दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर फिर बन सकता है। इसके बाद देखते हैं वेव्स और साउंड। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे छोटा चैप्टर पड़ता है, ठीक है, 3 या 4 दिन का चैप्टर है, यदि हम ऑफलाइन क्लास में भी देखते हैं, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर से ही आता है, ठीक है, तो हम इसको भी जरूर से वेट देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा भी है और इंपॉर्टेंट भी है। वेव ऑप्टिक्स, देन न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स से पहले काफी बड़ा चैप्टर होता था जिसमें रेडियो एक्टिविटी भी मिल जाता था, ठीक है, अब न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी को रिमूव कर दिया गया है, बस केवल अभी छोटे से टॉपिक्स बचे हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर और न्यूक्लियर रिएक्शन, ये टॉपिक्स बचे हैं। एटॉमिक फिजिक्स वही एटम वाला है, बोर मॉडल, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना, और लास्ट में मोशन इन 1D। ओके, इसके अलावा अब देखिए मैथमेटिक्स फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में मतलब देखा जाए तो वेक्टर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वेक्टर वाले क्वेश्चन मैथमेटिक्स इन फिजिक्स में आते हैं। ईएमआई और एसी जो है ये दो चैप्टर मिलाते हैं, ईएमआई और एसी को अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, साथ में मिला यहाँ पे एलआर सर्किट के क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है ना, इंडक्टिव रेजिस्टिव सर्किट्स, डीसी और एसी दोनों में हमें देख लेना चाहिए। बात करते हैं कोलिजन और सेंटर ऑफ मास। ये देखिए वर्क एनर्जी पार्ट और कोलिजन विद सेंटर ऑफ मास, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यही आपके कंसेप्ट का भी है। इसको यदि अपने अच्छे से करा तो हमारे जो मैकेनिक्स वाले क्वेश्चंस है काफी हद तक हम उनको अच्छे से लीड कर पाएंगे। देखिए यूनिट्स और डायमेंशन, बेटा एक बात ध्यान रखना, यूनिट्स और डायमेंशन के जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, इजी चैप्टर है, आराम से किया जा सकता है, 2-4 कंसेप्ट है उन्हें याद कर लेंगे तो आराम से यूनिट डायमेंशन के चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम पहले था, अभी सिलेबस से मिल गया है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये लास्ट चैप्टर है देखा जाए तो। आप देखेंगे कि जो मोस्ट चैप्टर है वो कौन से हैं, आप देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वेव ऑप्टिक्स। बेटा वेव ऑप्टिक्स तो हर अलग में आपको करना चाहिए, एक क्वेश्चन वहां से आने के चांसेस बनते ही हैं, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखा है, अब आप इसके बाद देखिए मैथ्स के लिए, ठीक है। चलो केमिस्ट्री का भी देखिए। चलिए बच्चों, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात हो चुकी है, तो मैथ का लेक्चर अभी हमारे साथ नहीं है क्लास लेके, है ना, तो क्लास में बिजी है तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैथ पढ़ी है, पीसीएम से 12th का तो थोड़ा बहुत पता है मैथ के बारे में, फिर भी है फिजिक्स में भी अच्छी खासी मैथ यूज होती है, ठीक है। तो सबसे पहला 3D ज्योमेट्री, और चैप्टर्स में वो रिलेटेड है, 11th में भी है 12th में भी है 3D ज्योमेट्री, है ना। सीक्वेंस इन सीरीज, ये आपका एबी जीपी एचपी पूरा 11 पेज टॉपिक है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट आपका पूरा 12th में। इंटीग्रेशन वाले पार्ट में से क्या है कि इंटीग्रेशन वाले पार्ट में अपने जो एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन और डिफरेंट डेरिवेटिव के, वो बहुत अच्छे से हमको अपने को कर लेना चाहिए। 3D ज्योमेट्री थोड़ा टफ भी रहता है, लेकिन इसको अच्छे से अपने को कंप्लीट करना चाहिए, तब अपन इसमें बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। सर उसके बाद क्या है कि देखिए ये आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाइनोमियल थ्योरम को यदि हम एक बार सीख लेते हैं अच्छे से तो उसके बाद इसका क्वेश्चन किया जा सकता है, थोड़ा लेंथी जा सकता है। देखिए मैथ के क्वेश्चन में ये रहता ही है, कैलकुलेटिव पार्ट रहता है, थोड़ा लेंथी रहता है क्वेश्चन, तो अपने को पेशेंस के साथ में क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसके बाद आप देखिए वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर वेक्टर अलजेब्रा है, फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के, कॉम्प्लेक्स नंबर भी अच्छे से अपने को कर लेना चाहिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं, मैट्रिक्स है, देखिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इजी है, ठीक है ना, बहुत इजी चैप्टर है, एक बार कर लिया तो फिर इनके क्वेश्चन सब से बन ही जाते हैं, तो ये अच्छे से आपने को कर लेना चाहिए। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एरिया अंडर कर्व, ये जो चैप्टर्स हैं स्ट्रेट लाइन और सर्कल वाले चैप्टर्स, ये कौन से चैप्टर हैं, ये ज्योमेट्री के चैप्टर्स, ठीक है, इनको अपने को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, तब हम इसमें अच्छा मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। एरिया अंडर कर्व, इस पर ये वाले क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, लिमिट्स
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, ठीक है। डिफरेंशिएशन 11, आईटीएफ ये 11 जो मैं बता रहा हूँ ये 424 में है। अब देखिए ये जो निचले वाला जो सीक्वेंस हमने बनाया है, इस सीक्वेंस में आप देखिए कि लास्ट के जो चैप्टर्स है इनमें क्वेश्चंस जो है कब पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे चैप्टर्स को प्रायोरिटी में डिवाइड कर सकते हो। आप बना सकते हो प्रायोरिटी ए, प्रायोरिटी बी, प्रायोरिटी सी। प्रायोरिटी ए में आप बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर को रख सकते हो, प्रायोरिटी बी में मीडियम वाले चैप्टर्स को रखेंगे, प्रायोरिटी सी यदि आप अब भी ही प्रायोरिटी सी के चैप्टर पर लगे रहोगे तो फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि इनको करने में भी समय लगेगा और आपका सारा का सारा समय इन्हीं में लग जाएगा जबकि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर छूट जाएगा। इसलिए आपको प्रायोरिटी डिवाइड करके प्रायोरिटी बना के और फिर कुछ चैप्टर्स को हिट करना चाहिए। अब इस हिसाब से बात गाइड कर देंगे बच्चों को। तो बस यही था मेरा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे तैयारी में अपने बेस्ट को, और कोई भी हेल्प की जरूरत है तो आप बता सकते हो। नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, और अगर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लायक होगा तो आपके साथ